आज गुरु पूर्णिमा है। मथुरा में इसे मुड़िया पूर्णिमा का मेला भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर आज सुबह से गुरु की महिमा के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। कोई गुरु को भगवान बता रहा है, कोई ज्ञान का सूर्य बता रहा है, कोई मोक्ष का मार्ग बता रहा है। लेकिन मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि अगर किसी गुरु के लाखों करोड़ों शिष्य हैं तो उसकी शिक्षा सबसे पहले कहाँ दिखाई देनी चाहिए? मंदिरों में, प्रवचनों में, या फिर उसके अनुयायियों के रोज़मर्रा के व्यवहार में? मैं मथुरा में रहता हूँ, इसलिए मुड़िया पूर्णिमा का मंजर हर साल बहुत करीब से देखता आया हूँ। लाखों लोग आते हैं यहाँ पे, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, अपने गुरु और अपनी आस्था के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन उसी दिन वे बसों में भूसे की तरह भरे हुए दिखाई देते हैं। ज़्यादातर तो बस की छतों पर बैठे दिखाई देते हैं। ट्रेनों में सांस लेना दूभर हो जाता है और कुछ ही घंटों में पूरा शहर प्लास्टिक की बोतलों, पॉलीथीन और कूड़े से भर जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या गुरु ने अपने शिष्यों को केवल पूजा करना सिखाया या फिर पब्लिक लाइफ के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी भी सिखाई? कुछ दिन पहले मैं त्रिवेंद्रम होकर आया। इससे पहले भी केरल जा चुका हूँ। वहाँ पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आसपास हजारों लोगों की भीड़ देखी है। अयप्पा स्वामी के भक्तों को भी बड़ी संख्या में आते देखा है। लेकिन मुझे वहाँ वैसी गंदगी दिखाई नहीं देती जैसी मथुरा में अक्सर देती है। मुझे जंतर मंतर का हालिया आंदोलन भी याद आता है, जहाँ प्रोटेस्टर्स रोज़ अपना धरना स्थल खुद साफ कर रहे थे। निरंकारी संत समागम भी याद आता है, जहाँ सफाई को भी सेवा माना जाता है। यानी फ़र्क इस बात का नहीं है कि भीड़ धार्मिक है, राजनीतिक है या सामाजिक। फ़र्क इस बात का है कि आप अपने लोगों को सिखा क्या रहे हैं। हालांकि धार्मिक फिलॉसफी अक्सर ये कहती है कि समाज महान व्यक्तियों और महान गुरुओं से बदलता है, लेकिन मेरा मानना है कि समाज केवल उपदेशों से नहीं बदलता। समाज बदलता है लोगों के सोशल बिहेवियर से, उनकी लेबर से, उनके आपसी संबंधों से। इसलिए किसी भी आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट उसके भाषण नहीं है, बल्कि उसके अनुयायियों का आचरण होता है। मेरे लिए किसी गुरु की महानता इस बात से तय नहीं होगी कि उसके कितने करोड़ अनुयायी हैं। मेरे लिए असली सवाल ये है कि उसके करोड़ों अनुयायी अपने पीछे क्या छोड़कर जाते हैं? एक बेहतर समाज या फिर कूड़े का ढेर? अगर किसी गुरु की शिक्षा से पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति सम्मान पैदा नहीं होता, अगर नागरिक जिम्मेदारी विकसित नहीं होती, अगर इंसान सवाल पूछना नहीं सीखता, तो फिर मुझे उस शिक्षा पर सवाल पूछने का अधिकार है। मैं यहाँ किसी गुरु का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति पूजा का विरोध कर रहा हूँ। मैं ऐसे गुरु का सम्मान करता हूँ जो अपने शिष्यों को अपने सामने झुकना नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, जो उन्हें आंख बंद करके विश्वास करना नहीं बल्कि तर्क करना सिखाए, और जो अपने पीछे ऐसे अनुयायी छोड़े जिनके जाने के बाद समाज पहले से ज़्यादा साफ, ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा सभ्य दिखाई देता हो। आज गुरु पूर्णिमा है। मथुरा में इसे मुड़िया पूर्णिमा का मेला भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर आज सुबह से गुरु की महिमा के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। कोई गुरु को भगवान बता रहा है, कोई ज्ञान का सूर्य बता रहा है, कोई मोक्ष का मार्ग बता रहा है। लेकिन मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि अगर किसी गुरु के लाखों करोड़ों शिष्य हैं तो उसकी शिक्षा सबसे पहले